गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जैसा कि सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, यानी शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। अब इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा समाज क्या है, विद्यालय क्या है, परिवार क्या है और उसके साथ साथ शिक्षा के जो संचार नियम है उनको पढ़ा। अब हम बात करते हैं शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा के द्वारा समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है और शिक्षा क्या है और सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो पहला तो आप ये जानते रहे कि एक समाज को अगर परिवर्तित करना है, एक समाज को अगर परिवर्तित करना है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, शिक्षा। यानी एक समाज को अगर परिवर्तित करना है या सामाजिक बनाना है तो उसके लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा यहाँ से टॉपिक निकल गया था सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा, यानी सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं या मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है या कितने शब्दों से मिलकर बना है। जैसे हम इसको पूरा लिखते हैं तो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। इसको अगर हम अलग करेंगे तो ये होगा समाज प्लस परिवर्तन, यानी ये निकल गया था समाज और परिवर्तन। यानी समाज क्या है, परिवर्तन क्या। तो समाज, अब हम बात करते हैं समाज की, तो जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता है समाज क्या। तो समाज क्या है, समाज सामाजिक व्यक्तियों का एक जाल होता है और यहाँ पर कई समाज या कई सोसाइटी के लोग एक साथ रहते भी हैं, सोसाइटी को ही हम समाज कहते हैं। और दूसरा चीज यह है कि या व्यक्तियों के आपसी संबंध को भी हम समाज कहते हैं, ये तो समाज होगा। तो यही समाज की परिभाषा हो गई और यही समाज का अर्थ भी। अब हम बात करते हैं परिवर्तन। परिवर्तन क्या है, जो समय समय पर परिवर्तित होता है। यानी आज शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल में कैसे थी, मध्यकाल में कैसे हो गई और आधुनिक काल में क्या उसके द्वारा कुछ परिवर्तन, यानी जो समय समय पर परिवर्तन होता है वो क्या है, यानी बदलाव को ही हम परिवर्तन कहते हैं। तो ये तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब यही हम बात करते हैं, एक छोटी सी डिफिनेशन है। सर्जन के अनुसार इन्होंने क्या कहा, यानी सर्जन ने क्या कहा, सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है। इन्होंने जो अपनी डेफिनेशन में कहा कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रिया तथा सामाजिक संगठनों के अंगों में या सामाजिक संरचना के संगठनों में समय समय पर कुछ न कुछ परिवर्तित करता रहे या उसकी एक रूपांतरित रेखा का निर्माण करे और या वर्गीकरण करे जो सदैव प्रयोग किया जाता हो। या डिफिनेशन किसका है, सर्जन के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है, सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रिया तथा सामाजिक संगठनों पर समय समय पर कुछ न कुछ परिवर्तित करे और या उसकी एक रूपरेखा या वर्गीकरण तैयार करे जो समय समय पर क्या हो, परिवर्तित होता रहता हो। ये इनकी डेफिनेशन होगी। अब इसके बाद मैकाइवर की हम बात करेंगे। तो मैकाइवर ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जो कभी कभी आपको एक नंबर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है या ऑनलाइन में पूछता है, हो सकता है आप लोगों को पता नहीं। जैसे मैकाइवर ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, मैकाइवर और पेज के अनुसार। अब
मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं। तो सबसे पहला आप जाने मैकाइवर और पेज ने समाज या सामाजिक शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में क्या कहा है। तो इन्होंने बहुत छोटे से और बहुत ही सरल भाषा में अपनी डिफिनेशन को कहा है, जो बहुत ही सरल तरीके से सामाजिक संरचना, सामाजिक जो उन्होंने कहा है सामाजिक संरचना या संबंध, जैसे सामाजिक संरचना यानी संरचना जो चीजें बनाई है या समाज जो बना है, सामाजिक संरचना तथा संबंध, सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंध और संबंधों में होने वाली प्रक्रिया में परिवर्तन। सामाजिक संरचना और संबंध और संबंधों में होने वाली प्रक्रिया में परिवर्तन या बदलाव ही सामाजिक परिवर्तन है। अब ये तो इनकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद एक बात यहाँ से निकल के आती कि मैकाइवर कौन थे। तो जैसा कि आप जानते हैं मैकाइवर एक समाजशास्त्री थे। ये क्या थे? समाजशास्त्री थे। और इन्होंने समाज और शिक्षा पर अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका क्या नाम है? जिसका क्या नाम है? सोसाइटी। यानी सोसाइटी जो इनकी पुस्तक है वह क्या है? समाज पर बनी है। और ये एक समाजशास्त्री होने के कारण इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी सोसाइटी, जो अक्सर एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है सोसाइटी किसकी पुस्तक है, तो वह मैकाइवर की। अब ये तो डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं आगे क्या और कुछ परिवर्तन है या समाज में और कुछ परिवर्तन हो सकते हैं शिक्षा के द्वारा, या परिवर्तन और क्या है, या समाज क्या है, या क्या इसमें कुछ और परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो जैसे कभी कभी पूछता है आपकी विशेषता, यानी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले समाज परिवर्तन की विशेषताएं, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो पॉइंट नोट कर लीजिए। सामाजिक परिवर्तन की विशेष, तो समाज सामाजिक प्रत्येक समाज को सार्वभौमिकरण करता है, यानी वह उसके संपूर्ण विकास के लिए उसे तैयार करता है। समाज ही क्या है? संपूर्ण विकास के लिए उसको तैयार करता है और उसमें इस तैयारी के नाते उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते जाते। ये आपका और प्रत्येक समाज सामाजिक रूप से नहीं होता, लेकिन वह जब किसी समाज से जुड़ता है तो क्या होता है? वह एक सामाजिक रूप में बन जाता और एक नए सोसाइटी, एक नए समाज का निर्माण करते। यानी हम एक नए सोसाइटी और नए समाज का निर्माण कब करते हैं? जब हम किसी समाज से जुड़ जाते हैं। और समाज क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है और इसका विकास क्या है? समय अनुसार होता रहता है, या कभी कभी विकास होने में काफी समय भी लग जाते हैं। तो ये तो हो गई सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, यानी आप लिख भी सकते हैं सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। यानी सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की अगर बात करें तो ऐसे तमाम चीजें या एक जटिल प्रक्रिया है, या समय समय पर परिवर्तित होती रहती, या एक समाज नए समाज के संपर्क में आता है तो कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होता है। और सामाजिक परिवर्तन आमूर्त होता है और समाज के प्रत्येक समुदाय का जो सामाजिक परिवर्तन होता है वह प्रभावशाली होता है और यह समय समय पर परिवर्तित होता है। ऐसी तमाम चीजें। उसके बाद अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका निकल के आता है वह पॉइंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है, एक कभी कभी पूछता है कि सामाजिक परिवर्तन के कारक, इसको नोट करते चलिए। सामाजिक परिवर्तन के कारक
तो सामाजिक परिवर्तन के मुख्यतः बहुत से कारक है। पहला कारक प्राकृतिक और भौतिक कारक, यानी प्रकृति क्या है, प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है, प्रकृति के ही वजह से हम अपने समाज को एक विकसित कर सकते। ऐसी तमाम सी आपदाएं आ जाती हैं, जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ और तमाम ऐसी आपदा है, या प्रकृति ही हमारा काफी सहयोग करता है, जिसके बल पर क्या है हम बहुत कुछ करते हैं। तो यह भी हमारे सामाजिक परिवर्तन का एक कारण। जनसंख्यात्मक कारण, यानी जनसंख्या के आकार में समाज को विभिन्न वर्णों में या प्रजनन की क्षमता के अनुसार या समूहों के अनुसार या जनसंख्या के अनुसार प्रदेशों के डिवाइड किया गया, प्रदेशों के स्तर पर जिलों या ग्रामों में विकसित किया गया। वह प्रौद्योगिकीकरण, तो प्रौद्योगिकीकरण क्या है, जो समाज की उन्नति के लिए या समाज के भौतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकीकरण भी आवश्यक है। उसके बाद औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण, यानी औद्योगिकरण जो है वह आर्थिक चीजों को मजबूत करने के लिए, हमारी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारे लिए औद्योगिकरण सबसे महत्वपूर्ण है। औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण द्वारा समाज को समय समय पर परिवर्तित किया जा सकता है और परिवर्तन किया जा सकता। इसके फलस्वरूप अनुसार हम गांव या शहर की सोसाइटी को सबसे ज्यादा विकसित कर सकते हैं या उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं। अब एक पॉइंट हमारा और आता है कि क्या सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भी कोई भूमिका होती है, शिक्षक की भी कोई भूमिका होनी चाहिए, या शिक्षक क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे अहम भूमिका जो आती है शिक्षक की भूमिका, यानी यहाँ हम एक पॉइंट लिखेंगे, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका, यानी सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका। क्या सामाजिक परिवर्तन में एक शिक्षक की भी भूमिका होती है। तो सर्वप्रथम आप जानते हैं कि बच्चे का जन्म होता है तो वह सामाजिक प्राणी के रूप में जब आता है तो सर्वप्रथम सामाजिक की चीजें या समाज के संबंधों को जोड़ना या समाज को समझना तो वह सर्वप्रथम माता पिता या परिवार के सदस्यों द्वारा ही सीखता है। परंतु माता पिता के द्वारा सिखाए गए गुणों या सामाजिक स्तर मिलने के बाद वह एक शिक्षक के संपर्क में आता है और शिक्षक के द्वारा इसे तमाम सामाजिक प्रक्रियाएं सिखाई जाती है, तमाम सामाजिक संबंधों के बारे में बताया जाता है, जैसे संस्कृति क्या है, शिक्षा क्या है, वातावरण क्या है, लोकतंत्र क्या है, नागरिकता क्या है, जितने भी अधिकार हैं वह शिक्षक ही देता है। यानी एक समाज, एक सोसाइटी को विकसित करने में सबसे अहम भूमिका या किसी को सामाजिक बनाने में अहम भूमिका एक शिक्षक की भी होती है।